आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस, प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे ऑफिस खत्म होने के बावजूद रोशनी को अपने नए बॉस के साथ देर रात को ऑफिशियल काम बताकर उसके घर से कुशल त्रिवेदी और मोहित कुकरेजा ने अपने साथ जाने पर विवश कर दिया था। गाड़ी में रोशनी की बेचैनी, बेहाली और बेइज्जती के बारे में भी हमने जाना। इस इंटरेस्टिंग कहानी के आगे का हाल सुनाने के लिए हम फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। मजा आ रहा है ना? तो चलिए सुनते हैं मेरे साथ यानी आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ आपके अपने एस एफएम पर। मोहित ने रोशनी को बड़ी ही धीमे से डांट लगाई थी, जिससे उसे अपने घबराकर चीखने की गलती का एहसास हुआ। रोशनी भले ही कुशल त्रिवेदी पर चीख पड़ी थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ वही था जो उसकी मदद कर सकता था। उसने गाड़ी के रेयर व्यू मिरर से लाचारी भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। रोशनी उससे ये कहना चाहती थी कि वह अपने साथ 1 रुपया भी कैरी नहीं कर रही थी। अगर रास्ते में उससे और कुछ गलती हुई और मोहित सर ने उसे गाड़ी से उतार दिया तो उसके पास घर लौटने के पैसे तक नहीं थे। कुशल त्रिवेदी ने कहा, मिस तनेजा, अगर मैं अभी गाड़ी रोक भी दूं तो क्या आप अपने घर में घुस पाएंगी और अपना फोन लेकर आ पाएंगी? चाबी तो आप घर पर भूल ही आई हैं, तो फिर घर में कैसे घुसेंगी आप? क्या ठीक कहा ना मैंने? रोशनी ने रियलाइज किया कि यह बात तो त्रिवेदी ठीक ही बोल रहा था। कुशल ने आगे कहा, जिस नंबर को सर आपको अपने दिमाग में बिठाने के लिए कह रहे थे वो उनका प्राइवेट नंबर है। उन्होंने उसी नंबर से आपको फ़ोन किया था, इसलिए वो ऑलरेडी आपके फ़ोन में मौजूद है। उनके कहने का मतलब था कि उस नंबर को आप अपने फ़ोन में स्टोर ना करके अपने दिमाग में स्टोर करें। दिमाग में स्टोर करें? रोशनी को इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कहा, पहले इसके बॉस ने मुझ पर टॉन्ट मारा कि मेरा ऊपर वाला माला खाली है, और अब उसका स्पेशल असिस्टेंट मेरे उस ऊपर वाले खाली माले को अक्लमंदी से भरने की कोशिश कर रहा है। ब्लडी इडियट! अपने बॉस के सामने ज़्यादा ही एटीट्यूड झाड़ रहा है। अगर अकेले में तूने ये बात कही होती ना तो तुझे मैं ऐसा मजा चखाती कि जिंदगी भर याद रखता, लोमड़ी कहीं का। कुशल के स्मार्ट कमेंट को सुनकर रोशनी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। फिर उसने ये भी सोचा कि मैं जिस हालात में हूँ उस हालातों में लड़कियों के साथ क्या क्या अनहोनी हो सकती है। उसके साथ कम से कम वैसा तो कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग तो सिर्फ एक ऑफिशियल काम की मीटिंग में जा रहे हैं। इस ख्याल के आने से रोशनी के अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। उसने सोचा कि उसके साथ खराब से खराब क्या हो सकता था। मौत ही आ सकती थी। मौत अगर आ भी जाती तो वो भी तो सबको एक न एक दिन आनी ही थी, तो फिर मौत से भी काहे का डरना। रोशनी के इस ख्यालों को कुशल की आवाज़ ने तोड़ा और उसने कहा, अब ज़्यादा सोचना बंद कीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आज मोहित सर की मॉर्निंग स्टार कंपनी के सीईओ के पद पर नियुक्त होने को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनके सम्मान में अपने कुकरेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक पार्टी रखी है। उस पार्टी में सिर्फ ग्रुप के हर्ता कर्ता ही नहीं, शहर के सभी नामचीन लोग शामिल होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उस पार्टी में मेरी एसोसिएट बनकर मेरी मदद करें। आप यहाँ ज़्यादातर लोगों को पहचानती हैं, लेकिन हम नहीं। रोशनी को जब पूरी बात समझ में आई तो उसको और भी तसल्ली हो गई कि उसे किसी बात का खतरा नहीं है। ये बात तो सच्ची थी कि मोहित और कुशल दोनों ही कुछ दिनों पहले विदेश से लौटे हैं। वे सचमुच ग्रुप कंपनीज के सभी डायरेक्टर्स और नोएडा के हर्ताकर्ताओं को नहीं पहचानते थे। इस पार्टी में उनको रोशनी की सच में ज़रूरत थी। इस बात का एहसास कर उसने उनकी मदद करने के लिए हामी भरी और कहा, ओके। लेकिन अगले ही पल रोशनी का कलीजा यह सोचकर फट गया कि ऐसी इंपॉर्टेंट पार्टी में वो इन भद्दे कपड़ों में ले जाई जा रही थी। वो बस रो ही पड़ने वाली थी कि उसकी नज़र अपने बदमिजाज बॉस मोहित की तरफ पड़ी,
जो उसकी हामी सुनने के बाद उसे ही घूर रहा था। उसकी आंखों की गंभीरता को देखकर उसने डर के मारे अपना रोने का प्लान कैंसिल ही कर दिया। उसके दिमाग में लेकिन एक दूसरी ही तरह की प्लानिंग शुरू हो गई। पहले तो उसने मोहित की आंखों से अपनी नज़र हटाई, फिर वो मोहित के डर से सहम कर उससे और दूर जाकर पिछली सीट के कोने में अपने आप को और भी समेट कर बैठ गई, क्योंकि उसके पास बैठने से उसके दिमाग के काम करने का चांस ही नहीं था। उसके करीब जाने का नतीजा तो वो दिन में ऑफिस में भुगत ही चुकी थी। उसकी कमर का दर्द भी अभी तक नहीं गया था। रोशनी ने फिर ठंडे दिमाग से सोचा कि ऐसा वो क्या कहे कि ये दोनों उसे इस फटे हाल में इतनी बड़ी पार्टी में ना ले जाए। रोशनी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने इस बड़ी पार्टी में इस हाल में कदम रखा तो अगले ही दिन उसकी पर्सनल मैनेजर रेखा परमार का उसके पास फ़ोन आएगा और मोहित के बदले वो ही शायद रोशनी को नौकरी से निकाल देगी। ये मोहित तो कंपनी का मालिक है और ये कुशल उसका चमचा। उन्हें नौकरी के जाने का कोई डर ही नहीं है। लेकिन रोशनी, वो तो एक साधारण सी कंपनी की कर्मचारी थी जिसके एक नहीं कई बॉस थे। रेखा परमार भी उनमें से एक थी। इनको क्या पता कि नौकरी में बने रहने के लिए साधारण कर्मचारी को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। रोशनी ने सोचा उसे इस आफत से बचने का कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। उसके दिमाग में फिर एक आइडिया आया और उसने मोहित से कहा, सर, यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। रोशनी के अचानक मुंह खोलने से मोहित और कुशल दोनों ने ही उसकी तरफ जिज्ञासा भरी निगाहों से देखा। रोशनी ने फिर ढंग से समझाते हुए अपनी बात शुरू की। अरे मोहित सर, इतनी बड़ी पार्टी है, शहर के इतने बड़े बड़े लोग वहां आपका सम्मान करने आ रहे हैं। ऐसे में क्या अच्छा लगेगा कि मुझ जैसी एक फटे हाल औरत आपके पास खड़ी नजर आए? मेरे ख्याल से तो यह आपकी इमेज के लिए बहुत खराब होगा। आई थिंक इट्स अ वेरी बैड आइडिया। मोहित ने रोशनी की यह बात सुनकर उसकी तरफ गौर से देखा और कुछ पल चुप रहने के बाद धीमे से उससे पूछा, What is so bad about the idea? तुम्हें अपने साथ इस पार्टी में ले जाना या फिर तुम्हें इस हाल में उस पार्टी में ले जाना? सोच समझ के मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना। मोहित के इस खतरनाक तरीके से ऐसे प्रश्न को पूछना ऐसा था जैसे कि स्कूल कॉलेज के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके सही उत्तर के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सभी ऑप्शन सही जवाब के काफी करीब होते हैं, लेकिन सही उत्तर उनमें से सिर्फ एक। रोशनी का दिमाग बिजली की गति से सही उत्तर की तलाश में दौड़ने लगा, क्योंकि सही जवाब ही उससे पार्टी में ढंग से पहुंचा सकता था, जिससे कि उसकी नौकरी बच जाती और गलत जवाब देने पर न सिर्फ उसकी नौकरी चली जाती, बल्कि उसे मोहित अभी उसी वक्त रास्ते में उतारकर पार्टी में उसके बगैर ही चला जाता। क्या जवाब दिया होगा उसने? आप सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। रोशनी ने मोहित के इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का क्या जवाब दिया, जानिए इस कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सी या नेक्स्ट टाइम। जल्दी मिलेंगे आपके अपने एस एफएम पर। मैं आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज।